हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तन्वस में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, पॉजिटिविटी ग्रैब कर रहे हैं एंड पॉजिटिविटी को सेंड भी कर रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं इन कार्ड से आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस मिलने वाला है इन कार्ड से। इसको हम चेक करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान में रखिए। कलेक्टिव के लिए आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है, उस पोर्शन को नहीं लेना है, बाकी मैसेजेस आपके लिए होंगे। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, ये उस मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देगा एंड इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो पहला कार्ड है ओपन योर हार्ट। यहाँ पे मुझे कोई क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है, जो आइसोलेटेड दिख रहा है, क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है, अपने आप को इमोशन से दूर रखा है किसी ने। ये हो सकता है आप हो, ये हो सकता है आपके पर्सन हो, ठीक है। बट कंटिन्यूसली मुझे ये आप ज़्यादा फील हो रहे हैं एंड कंटिन्यूसली आपको मैसेजेस, आपको सिग्नल्स, आपको साइंस ऐसे मिल रहे हैं यूनिवर्स से, जो कि आपको आपके दिल में प्यार को जगा रहा है, ठीक है। बार बार आपको एहसास दिला रहा है कि इस दुनिया में प्यार है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जहाँ पे आपको फील हो रहा है, आइदर आप प्यार के एहसास को बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर आपको प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है बट फिर भी आप क्लोज्ड ऑफ है, क्योंकि आप किसी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आप उनका इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए अभी आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को नहीं सोच सकते। रीचिंग कंक्लूजन्स, बट आपको इतनी साइंस, इतनी सिंक्रोनिसिटीज़, इतनी ज़्यादा आपको सिंबल्स मिल रहे हैं कि अब आपको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है अपने लाइफ में। आप भले किसी का वेट कर रहे हो या फिर आप कुछ डिसाइड करने वाले हो, ठीक है। आइदर आप रीच आउट करने वाले हो, आइदर आप रीच आउट करने वाले हो या फिर आपको वो रीच आउट करे। और शायद से आप अपने मन में कोई एक टाइमलाइन सेट कर रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है, अगर उन्होंने रीच आउट नहीं किया तो शायद से आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में एंड अब आप अपने हार्ट को ओपन करोगे, अपने डिसीजंस लोगे। बहुत दिनों से आपने अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ रखा है, बट इट्स हाई टाइम फॉर यू नाउ, आपको ऐसा एहसास हो रहा है, ओके। बट प्यार पे फिर से आपको बिलीव करने का मन कर रहा है, आपको फिर से दोबारा उन चैप्टर्स को पढ़ने का मन कर रहा है, या उन मेमोरीज़ में जाने का मन कर रहा है, मेमोरी लेन में जाने का मन कर रहा है, या फिर उन दिनों को या उन मोमेंट्स को याद करने का मन कर रहा है जब आप प्यार में थे, जब आप प्यार को जी रहे थे। और वो मोमेंट्स को आप जब भी याद कर रहे हो, वो चैप्टर्स को जब भी याद कर रहे हो, तो आपको याद आ रहा है कि आप कितना प्यार करते थे और कितना प्यार रिसीव करते थे। और कहीं न कहीं उससे आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है, एक खुशी मिल रही है, जो आपको ये एहसास दिला रही है कि प्यार है, इस दुनिया में प्यार है, ठीक है। ये बार-बार आपको फ़ील हो रहा है कि इस दुनिया में प्यार है, और एक फ़ेथ जग रहा है आपके अंदर कि प्यार आपको मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। लाइफ़ लेसन्स एंड हीलिंग, कुछ लाइफ़ लेसन्स अभी लर्न करने थे, जिसकी वजह से ये दूरियां हैं। कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद से अंदर दबी हुई थी एंड जिन्हें निकलना बहुत ज़रूरी था। कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, चाहे वो आपके अंदर हो, चाहे वो आपके पर्सन के अंदर हो सकता है आपने उनके कुछ इश्यूज़ को ट्रिगर किया है एंड उन्होंने आपके कुछ इश्यूज़ को ट्रिगर किया है। बट अब आप लोग दोनों हील होते हुए दिख रहे हो, अब आप लोग दोनों अपने ब्रोकन हार्ट को हील कर रहे हो खुद से, स्पिरिचुअल होके, मेडिटेशन करके, अपने एंग्जाइटी को अपने काबू में करके,
अपने अंदर की खुशी को ढूँढ कर, अपने पैशन को फुलफ़िल करके, जो आप करना चाहते हो अपने लाइफ़ में, आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अभी। ज़्यादा दोस्तों से या ज़्यादा किसी से मिल-जुल नहीं रहे हो, अपने आप को थोड़ा अलूफ़ रख रहे हो, बट अपने काम पे अपने काम को आपने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया हुआ है अभी इस वक़्त, अभी। बट कहीं न कहीं आप अपने प्यार को मिस भी कर रहे हो, आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हो। सॉलिट्यूड से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है आपको। आपको अच्छा लग रहा है वो सॉलिट्यूड को जीना। अब आप रोते नहीं हो, उदास नहीं रहते हो, इनफैक्ट अब आप बुरे मोमेंट्स को याद नहीं करके अब आप अच्छे मोमेंट्स को याद करते हो, और कहीं न कहीं पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। इसीलिए अब आप भी हील हो रहे हो, आपके पर्सन भी उधर हील हो रहे हैं। क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन्स हील होते हैं ना, तो उस हीलिंग के प्रोसेस के दौरान वो खुद अट्रैक्ट करते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को, और हेल्प करते हैं उन्हें भी हील होने में। वो खुद, वो एक प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो कहीं न कहीं आप उस प्रोसेस में हो, ऐसा फ़ील हो रहा है, जहाँ पे आप खुद भी हील हो रहे हो और अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी हेल्प कर रहे हो हील होने में। डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है आपको, कि और एक फ़ेथ है आपको कि ये डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगी। ये डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के कनेक्शन में ज़रूर आएगी, जब आप दोनों एक दिन मिलोगे, जब आप दोनों एक दिन एक दूसरे के साथ होगे, जब आप दोनों एक दिन एक दूसरे को फिर से वही प्यार दे पाओगे जो आप देना चाहते थे एंड जो वो देना चाहते थे आपको। अब आप दोनों वर्क करोगे इस कनेक्शन के लिए, एंड आपको इस बात का मतलब एक इंट्यूशन है, एक अंदर से एक आवाज़ आती है, जैसे कि सोल की आवाज़ आती है, जैसे कि अब वो डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है। क्योंकि आप हील हो रहे हो ना, आप हील हो रहे हैं, तो जितना जल्दी हील होंगे, जितना जल्दी आप हील होंगे और जितना जल्दी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हील होंगे, उतनी फास्ट डिवाइन टाइमिंग वर्कआउट करती है। और जितना टाइम लगाओगे उस ट्रिगर्स को, मतलब लाइक उससे भागोगे और उसको हील नहीं करोगे, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा डिवाइन टाइमिंग आने में, उतने दिन एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। हेल्दी सेक्सुअलिटी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको फील करते हैं, आपकी एनर्जी को फील करते हैं। इनफैक्ट आप जो अभी पॉजिटिव थॉट्स में रहते हो ना, आप जो हील हो रहे हो, आप जो पॉजिटिव थॉट्स में रह रहे हो, आप जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करते हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उन मोमेंट्स को याद करते हैं। अगर आप लोगों के इंटीमेट मोमेंट्स हुए हैं तो फिर उन मोमेंट्स को भी वो याद करते हैं। वो आपको किस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, और काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं वो आपको। और अब आपसे वो दूर नहीं रह पा रहे हैं। अब कभी भी आपकी फ़ोन रिंग होने वाली है, या आपके पास कोई मैसेज आने वाला है, या मे बी आप ही रीच आउट कर जाओ अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ। कुछ इस तरीके की मुझे वो एनर्जी फ़ील हो रही है, जहाँ पे दोनों की बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हाल फ़िलहाल में भले आप दोनों ने एक दूसरे को अपने आप से काफ़ी दूर रखा है, काफ़ी मतलब डिस्टेंस कर लिया है, इमोशनली भी डिस्टेंट हो गए हो। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों का फ़िज़िकल डिस्टेंस भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो कनेक्शन आप लोगों का। बट यहाँ पे अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि कुछ दिनों से आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, और जिसकी वजह से बेचैनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अचानक से आपको वो सारे दिन याद आ रहे हैं जब आपके पास मैसेजेस आते थे, जब आपके मतलब लाइक यू आर मिसिंग देयर मैसेजेस, यू आर मिसिंग देयर कॉल्स, एंड सेम इज़ हैपनिंग विद देम। दे आर ऑल्सो मिसिंग योर मैसेजेस, दे आर ऑल्सो मिसिंग योर कॉल्स। मतलब वो भी आप लोगों के मैसेजेस मिस कर रहे हैं, जो इनकमिंग मैसेजेस रहते थे, जो वो आउटगोइंग मैसेज करते, रात रात भर जो चैटिंग होती थी या फिर वीडियो कॉल्स होते थे, वो सारी चीज़ों को वो भी मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हो। बट बहुत जल्द ये डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करने वाला है,
क्योंकि यहाँ पे मुझे बेचैनी बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही है। एंड ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि वो कभी भी दोनों में से कोई भी एक एंड से कोई भी एक को कॉल कर देगा, चाहे वो आप कर दोगे चाहे वो कर देंगे, मतलब रोक नहीं पाओगे उस मोमेंट पे। एंड उस टाइम पे बातें भी होंगी, ये भी है। यू आर वर्दी ऑफ लव। उन्हें बार बार ये फील होता है कि आप ही से वो प्यार कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। यू आर द वन, लाइक आपके अलावा शायद से वो किसी और को चूज़ भी ना कर पाए, चाहे उनके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए। बट वो जो आपका पोजीशन है ना उनके लाइफ में, या वो जो आपकी जगह है उनके लाइफ में, वो जगह कभी किसी और को वो दे नहीं सकते। यू आर इरिप्लेसेबल, नोबडी कैन टेक योर प्लेस। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है इस कार्ड से अभी। एंड उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आपका उनके लाइफ में होना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फ़ील होता है। मतलब दे आर वेरी नीडी ऑफ़ यू। जिस तरीके से आप नीडी हो रहे हैं ना, जिस तरीके से आप उनकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं, वो भी आपकी ज़रूरत को उतना ही महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी बार बार यही फ़ील हो रहा है कि काश अभी आप उनके पास होते, काश अभी आप उनके सामने होते, काश वो अपनी सारी फीलिंग्स आपको बता पाते, काश उन्हें अब और होल्ड ऑन नहीं करना पड़ता, हाइड नहीं करना पड़ता अपनी फीलिंग्स को, और काश वो आपकी भी फीलिंग्स को जान पाते। आपकी भी, आपने भी जो हाइड करके रखा है, काश उन्हें भी वो जान पाते। मतलब उनको अभी ऐसा हो गया है कि बस अब टू वे रिलेशनशिप जैसे था वो फिर से स्टार्ट हो जाए, अब और दूर नहीं रहा जा रहा है। प्रपोजिंग, तो यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में जैसे ही रीच आउट होगा, मे बी उसी टाइम पे प्रपोज भी होगा, ठीक है। उस टाइम पे मे बी आपको कमिटमेंट का ऑफ़र भी मिलेगा। मे बी कुछ लोगों के केसेस में मैरिज का ऑफ़र मिले, कुछ लोगों के केसेस में लव का ऑफ़र मिले, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म फॉरएवर टाइप का रिलेशन का ऑफ़र मिलने वाला है। यहाँ पे रोज़ पकड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए दोनों ने फ्लावर्स पकड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ने फ्लावर्स पकड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के दिल के हाल को बताना चाहते हैं, दोनों ने छुपा के रखे हैं पीछे, ठीक है। बट अब वो सामने आने वाला है, हर कुछ अब सामने आने वाला है, ओके। आपकी भी फीलिंग सामने आने वाली है, उनकी भी फीलिंग्स अब सामने आने वाली हैं। कमिटेड रिलेशनशिप, ये रिलेशन अब एक फ्लिंग नहीं रहेगा, ये रिलेशन में कोई भी प्लेयर एनर्जी में नहीं रहेगा। ये कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप लोगों ने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं, जहाँ पे आप लोग की बहुत हीलिंग हुई है। एंड कहीं ना कहीं अब आप दोनों को एक दूसरे के वर्थ को मतलब आप भी उनके वर्थ को समझ रहे हैं, वो भी आपके वर्थ को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, और अब उसी के लिए आप दोनों वर्क करने वाले हो। उसी के लिए अब आप दोनों इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हो, और जितना वर्क करना पड़े, जितना अटेंशन, जितना प्यार देना पड़े, दोनों एक दूसरे को देने वाले हो। दिस कुड बी द वन। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है, यू आर द वन, तो वही है, दिस कुड बी द वन। यू आर द वन फॉर देम एंड दे आर द वन फॉर यू। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, अभी जब तक आप दोनों एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर रहे हैं, तब तक आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की एनर्जीज से कनेक्टेड है, एक दूसरे के बातों से कनेक्टेड है। हो सकता है आप अपने माइंड में उनसे कुछ बातें करते हो सकता है वो आप अपने माइंड में आपसे कुछ बातें करते हो। कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज़ फील कर पाते हो। कभी बहुत खुश होते हो और अचानक से दुखी हो जाते हो, कभी आप बहुत खुश हो जाते हो, कभी मतलब इतने ज़्यादा खुश हो फिर अचानक से दुखी हो जाते हो, एंड कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो बट अचानक से आपके होठों पे स्माइल आ जाती है, या अचानक से आपका मन बहुत हल्का फील करने लग जाता है। एंड ये जो सडन चेंज ऑफ एनर्जीज़ होती है ना, ये आपको उस समय समझ में नहीं आती है, बट कहीं ना कहीं यही एनर्जीज़ हैं जो ट्विन फ्लेम टेलीपैथी बताती है, ठीक है।
जो सिग्निफ़ाई करती है कि आप उनको ट्विन मतलब आप अपने ट्विन को, अपने सोलमेट को आप टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? मुझे बार-बार यही फ़ील हो रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो इस मोमेंट पे। जो भी मतलब चाहे वो प्यार हो, चाहे वो ज़िद हो, चाहे वो स्टबर्ननेस हो, चाहे वो इकरार हो, चाहे वो गुस्सा हो, जो भी है आप दोनों एक-दूसरे को सेम तरीके से मिरर कर रहे हो, चाहे वो बेचैनी ही क्यों ना हो। बट दोनों के दिल में सेम चीज़ है, बट दोनों सामने नहीं आ पा रहे हो। देखते हैं और क्या आते हैं कार्ड से। सेल्फ लव, दोनों अभी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। ख़ास करके आपकी तरफ मुझे इसका झुकाव ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आपके पर्सन अभी एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप भी कर रहे हैं, ठीक है? आप दोनों अपने-अपने लाइफ़ में, अपने-अपने करियर में, अपने-अपने ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को समझे, जो अपने आप को टाइम दे, जो अपने आप की केयर करता हो, जो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचाने, ठीक है? कुछ ना कुछ इस तरीके से आप दोनों अभी रह रहे हो। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, बट आप दोनों क्योंकि एक दूसरे को प्यार तो कर रहे हो, दूर-दूर से प्यार कर रहे हो, बट एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे की ज़रूरत महसूस कर रहे हो, अच्छे वाले मोमेंट्स याद कर रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव रह रहे हो, जिसकी वजह से यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस कर लिया, आपने हीलिंग कर ली है, अब आपके लाइफ में एक मिरेकल होने वाली है, एक ऐसा चमत्कार जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार था और आप बस वेट कर रहे थे कि वो चमत्कार कब हो। एंड वो चमत्कार जैसे ही होगा ना, आप अपने यूनिवर्स को बहुत बड़ा वाला ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हो। आप थैंक यू बोलने वाले हो। आप एक तो आप इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे कि ये जो भी आज जो आप पर्सन पहले थे, उनसे मिलने के पहले, ठीक है, जिस तरीके के पर्सन थे, बट अब आप जो पर्सन हो उसमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड कहीं ना कहीं आप में भी बहुत चेंजेस आए हैं, आपके पर्सन में भी बहुत चेंजेस आए हैं और एक बेहतर दोनों अपने अपने काम पे, अपने अपने मतलब लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हो, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। और जब दोनों मिलोगे ना आप लोग को खुद अपने आप में चेंजेस मतलब आपको उनकी चेंजेस समझ में आएगी, उनको आपकी चेंजेस समझ में आएगी एंड दोनों को एक दूसरे की पॉजिटिव चेंजेस जो है ना, वो बहुत अच्छे से पता चलेगी, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों में नेगेटिव्स नहीं रहेंगे, बट हाँ, अब क्या है, अब शायद से आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझोगे। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले हो जाती थी, हर बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग होना, हर बात पे गुस्सा हो जाना, हर बात को एकदम इमेच्योरली हैंडल करना, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं चेंज होके एक मैच्योर्ड रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही कमिटेड होने वाला है, जो कि बहुत ही प्यारा होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। एक ऐसा कनेक्शन जो हर एक इंसान क्रेव करता हो, जो हर एक इंसान पाना चाहता हो और आप लोगों को देख के लोग भी सीखेंगे कि हाँ, किस तरीके से एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों, बट ऐसा महसूस हुआ, मैंने बोल दिया। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोग को आज की रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पॉजिटिव चेंजेस को, पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर लीजिए कमेंट सेक्शन में जाके एंड अफर्म कीजिए कि आई एक्सपेक्ट अ मिरेकल सून, ठीक है? अफर्म कीजिए, आई एक्सपेक्ट द डिवाइन टाइमिंग टू कम सून, आई एक्सपेक्ट अ मिरेकल सून इन माई लाइफ, आई एक्सपेक्ट द डिवाइन टाइमिंग टू कम सून इन माई लाइफ। एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें बस 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है एंड येस बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है इससे किसी को हेल्प हो सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।